बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसकी तैयारियां चल रही है। खबर यह है कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव जीतने के लिए बनाई जा रही रणनीति का एक हिस्सा इन दलों के लिए अच्छा संकेत नहीं कर रहे। जानकारी के लिए बता दें कि सत्ताधारी एनडीए से लेकर विपक्षी महागठबंधन तक अपने मौजूदा विधायकों की छटनी करने जा रहे हैं। बता दें कि राज्य में सत्ताधारी गठबंधन एनडीए ने विधानसभा चुनाव 2025 में 225 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। हालांकि एनडीए के लिए यह आसान नहीं होने वाला, क्योंकि राज्य में पिछले 5 विधानसभा चुनाव के नतीजों में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। 2000 में बिहार विधानसभा के चुनाव में राजद को 124 सीटों पर सफलता मिली थी, लेकिन उस चुनाव के बाद कोई भी पार्टी जनता से बहुमत पाने में सफल नहीं हो सकी। और अगर सत्ताधारी गठबंधन एनडीए 225 सीटें जीतने का लक्ष्य हासिल करना चाहती है, तो ये तभी संभव है जब एनडीए के सभी सहयोगियों का स्ट्राइक रेट बेहतरीन हो और कोई एक पार्टी बहुमत का आंकड़ा पाने में सफल हो, जिसके लिए जरूरी है जनता का भरोसा हासिल करना। अब जनता किसे अपना जनमत सौंपेगी, उसमें तो अभी वक्त है, लेकिन जनता के जनमत को आंकने की प्रक्रिया जारी है और सभी दल अपने अपने स्तर पर सर्वे करवा रहे हैं। यह सर्वे न सिर्फ जनता के लिए किया जा रहा है, बल्कि इसका मकसद ये भी है कि पार्टी इस बार किसे टिकट देगी। बता दें कि विधायक का टिकट 3 सर्वे के नतीजों के आधार पर काटी जाएगी। इसमें कार्यशैली, विकास काम और जनता में मौजूदगी, इन 3 पैमाने पर तय किया जाएगा। इसके लिए बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों के लिए जातिगत वर्गीकरण, सामाजिक विचार विमर्श, प्रत्याशियों की मैपिंग, जाति वर्ग का संयुक्त समावेश, जातिवार सार्वजनिक बैठकें, बड़े चेहरों की रैलियां आदि के जरिए कई स्तर के आंतरिक सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो विधायकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर जो नतीजे आए हैं, उसमें बीजेपी अपने 22 मौजूदा विधायकों का टिकट कर सकता है। उधर विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर के अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बार समय से पहले ही राज्य में मतदान कराए जा सकते हैं। ज्ञात हो कि नीतीश सरकार का वर्तमान कार्यकाल 22 नवंबर 2025 तक का है, तो जाहिर है कि इससे पहले ही विधानसभा के लिए चुनाव होंगे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सितंबर से अक्टूबर के बीच राज्य में आचार संहिता लग जाएगी और अक्टूबर से नवंबर की शुरुआती हफ्ते के बीच वोटिंग और मतों की गिनती संपन्न कराई जा सकती है। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही।